प्रदेश की सियासत गर्म है। हालांकि सर्द हवाएं चल रही हैं। मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हो गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है और भी कई विकास की चीजें हैं जो लगातार रफ्तार पकड़ रही हैं। औद्योगिक नगरी कानपुर में है हम अभी और हमारे साथ हैं उद्योग मंत्री सतीश महाना जी। सतीश महाना जी, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। आप औद्योगिक नगरी से भी हैं और कानपुर उद्योग की नगरी भी मानी जाती है और आप उद्योग मंत्री भी हैं। क्या लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये देखा जाए अगर तो उद्योग का कितना विकास या प्रचार प्रसार हुआ? देखिए, उद्योगों के नाते से 2017 के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। पहले इंडस्ट्रीज यूपी नहीं आना चाहता था, डरता था कि यहाँ पर आएंगे तो रैंसम होंगे, अपहरण कर लिया जाएगा, वसूली की जाएगी, ये भय रहता था। सरकार के द्वारा संसाधन नहीं दिए जाते थे, बिजली नहीं थी, पावर सप्लाई नहीं थी। सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में और इंडस्ट्रीज के बीच में डिसकनेक्ट था, कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार बनने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू की लॉ एंड ऑर्डर। मैंने कहा कि आदमी पहले डरता था, पहले वो भय दूर होना चाहिए। वो भय दूर करने का सबसे बड़ी चैलेंज था और उसके बाद फिर लोगों को यहाँ पर आके कनेक्शन का मुझे था। पहले मैं कहता हूँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के संतरी से इंडस्ट्रीज को मिलना मुश्किल होता था। आज संतरी से लेकर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के मंत्री तक हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उपलब्ध है, उसका निराकरण करने के लिए उपलब्ध है। तो इस नाते से आज इंडस्ट्री के एक नए युग की शुरुआत में इस बात को बोलता हूँ। सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात 2014 में प्रधानमंत्री के पद संभालने की बात करी। उन्होंने मेक इन इंडिया कहा, स्टैंड अप इंडिया कहा, स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारी योजनाएं जिसमें सोच चली। अभी बाद में प्रधानमंत्री ने मेक इन लोकल के लिए वोकल की बात किया, आज लोकल से ग्लोबल की बात करें। तो उत्तर प्रदेश में नई शुरुआत हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जिस शहर से मैं आता हूँ कानपुर है और कानपुर इंडस्ट्री के नाते से एक समय में जस्ट ऑफ ईस्ट कहा जाता था। महाना साहब, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो चीजें उनके समय में थी, उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों का निर्माण अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड समय उनके 250 किलोमीटर के लगभग 22 महीने में तैयार किया गया। लेकिन ये सरकार झूठ बोल रही है, झूठे दावे कर रही है। जिन चीजों की शुरुआत उस समय हुई, अब शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। देखिए, उन्होंने कभी सोचा भी था क्या कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनेगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हमारी सरकार बनी, हमने लैंड एक्विजिशन करी, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी 2020 को किया था। उसके बाद कोविड आ गया, आज 80% काम हो गया। उनके समय में हुआ था क्या? उनके समय देखिए, शिलान्यास कर देना, पत्थर लगाने से काम नहीं होते। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हीं के पिताजी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि लड़का शिलान्यास तो करवा देता, कभी उद्घाटन नहीं करवाया किसी भी चीज का। वो आज उनके समय में था, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से वो कहते हैं उनके समय की इंडस्ट्री थी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सैमसंग डिस्प्ले यूनिट, जो कि आप टीवी के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टीवी के आप एंकर हैं, देश में आपका नाम है, सैमसंग डिस्प्ले यूनिट इसको कहते हैं। जो सैमसंग का उसके डिस्प्ले होता है, इसके यूनिट वो चाइना में थे। पूरे देश, दुनिया में 3 देशों में। तो जिस समय कोविड आया, कोविड के नाते से चाइना से बहुत सारे देशों के संबंध खराब हुए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने वहां से शिफ्ट करने की सोची। उसमें से चाइना से अपनी इंडस्ट्री कोविड के कारण शिफ्ट करने का विचार सैमसंग ने पाया तो हिंदुस्तान लेकर आया। हिंदुस्तान में यूपी में कोविड के टाइम में ही हमने उनको सारे फैसिलिटीज दी, सारी जमीन दे दी, उन्होंने अपना काम शुरू किया। उसके ऊपर अपना 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा पूरा मिलकर, उस पर उन्होंने एक प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अब अखिलेश यादव की उन्होंने किया था, तो शायद अखिलेश यादव जैसा दिव्य दृष्टि जैसा व्यक्ति ये सोच सकता है कि दुनिया में कभी कोविड आएगा तो चाइना से आएगा, चाइना से संबंध खराब होंगे, इंडस्ट्री वहां से हटेगी, वहां से हटके हिंदुस्तान आएगी, हिंदुस्तान से हटके यूपी में आएगी और नोएडा आएगी। शायद उन्हीं को पता हो सकता था, बाकी तो किसी को पता नहीं हो सकता। सारी विपक्षी पार्टियां लामबंद हो चुकी है, मिलकर आरोप लगा रही हैं कि बदले की राजनीति की जा रही है, छापे पड़वाए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो कानपुर पूरे देश में सुर्खियों का विषय बना हुआ है और 150 करोड़ से भी ज्यादा एक व्यक्ति के घर से पैसे निकले हैं। कहीं ना कहीं सरकार का भी फेलियर नहीं मानते? इतने पैसे जमा हो रहे थे सरकार के पास, ये जो लोग कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं, सरकार छापे मरवा रही है, तो अगर ऐसा छापा मारना चाहिए तो इसमें क्या आपत्ति? इसमें भी आपत्ति हो रही है। चुनाव से पहले ही क्यों? देखिए, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर चुनाव के समय में, जिस समय चुनाव आता है उस समय लोग अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। चुनाव के समय जिस समय गाड़ियों में पैसा बरामद होता है, तो अगर आदमी ये कहे कि चुनाव के समय आप क्यों कर रहे हैं, तो चुनाव के समय तो सारे का सारा दुरुपयोग होता है। तो ये जो पैसा आया वो उनके चुनाव के लिए, समाजवादी इत्र जो है चारों तरफ वो खराब फैलाना चाहते थे, इसी के कारण तो पैसा आया।
और उसी समय जिस समय चुनाव के समय अगर ये बात कह दी जाए कि चुनाव के समय किसी के यहाँ छापा नहीं गिराना चाहिए, तब तो चुनाव में जितना दुरुपयोग हो सकता है तो कभी भी नहीं होगा ना। तो पिछले 5 सालों में क्यों नहीं छापा मारा गया? जिस समय ये विभाग का काम है, जिस समय उनको सूचना मिलेगी यहाँ पर इस समय हो सकता है, तभी उन्होंने छापा मारा। जिस समय अब ये कहा जाए कि किसी के यहाँ चोरी आज हो रही है तो आज ही क्यों छापा मारा, जिस समय चोरी हो रही थी पहले क्यों नहीं छापा मारा? जिस समय आवश्यकता होती है, जिस समय सही होता है, उस समय विभाग देखता है, अपने हिसाब से कार्रवाई करता है। महाना साहब, आज कांग्रेस की जो बड़ी नेता है सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि लोग भयभीत है, लोगों को डर लग रहा है और लोगों पर बदले की राजनीति की जा रही है। तमाम आरोप इस तरह के लगाए गए हैं कि अपनी गंगा जमुनी जो संस्कृति है उसे मिटाने की कोशिश भाजपा कर रही है। नहीं, वो सही कह रहे हैं, लोगों को डर लग रहा है, लगना भी चाहिए। जिनकी वजह से प्रदेश डरता था, आज उनको डर नहीं लगना चाहिए क्या? आज इस समय कहते हैं बुलडोजर चल रहा है, कौन से गरीब आदमी के घर के ऊपर बुलडोजर चल गया? कौन से आम आदमी के घर के ऊपर बुलडोजर किसी के यहाँ नहीं चला? और जिनके ऊपर बुलडोजर चला, जो ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े नाम थे, वो जिनके उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला, प्रदेश में कौन उनको नहीं जानता था? अगर वो किसी एक वर्ग विशेष के हैं तो फिर गंगा जमुनी तहसील में अगर उनको जोड़ना चाहते हैं, अपराधी है, गंगा जमुनी तहसील के आधार के ऊपर अगर एक वर्ग के लोग जो 2 बड़े बड़े माफिया जिनके खिलाफ कार्रवाई की, इसमें भी परेशानी हो रही है। एक समुदाय के लोगों में जो अपराध करेगा वही पकड़ा जाएगा ना, चाहे किसी भी संप्रदाय। विकास की बातें, अगर तमाम बातें आप दावा कर रहे हैं, आप उद्योग मंत्री भी हैं, इतनी विकास की अगर बातें की गई या 5 सालों में काम हुआ तो फिर मंदिर मस्जिद की बातें क्यों निकाली जा रही है? मंदिर की देखिए, मंदिर मस्जिद की बात नहीं निकाली जा रही। सभी अगर बाबा काशी विश्वनाथ जी का दरबार बाबा की दया से, बाबा की कृपा से भव्य बना है, तो अगर ये कहेंगे कि उसमें पैसा वेस्ट हुआ, तो फिर इनको बाबा के दरबार में पैसा वेस्ट लगता है और सफाई में डांस करवाने का इनको पैसा सदुपयोग लगता है, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आज देश पूरी दुनिया भर का अगर सबसे ज्यादा पिलग्रिम्स टूरिस्ट के नाम से अगर कोई स्पॉट बनेगा तो उत्तर प्रदेश बनेगा। आज बाबा काशी विश्वनाथ का पता नहीं, आपको बहुत जागरूक पत्रकार है, देखिए कितनी वहां पर भीड़ लगी है। टूरिस्ट से पैसा नहीं आएगा क्या? पिलग्रिम से पैसा नहीं आएगा क्या? लोग आएंगे जाएंगे, प्रदेश की इकॉनमी नहीं बढ़ेगी क्या? बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सिर्फ टूरिज्म के आधार पर अपनी इकॉनमी चलाते हैं। आज जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अगले 2 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा तो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थल होगा जहां पर लोग आएंगे। क्यों नहीं इसकी चर्चा होनी चाहिए? यही लोग है ना, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग जब दोनों आपस में मिले थे तो नारा लगाते थे कि विलय मुलायम काशी राम, और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए आगे क्या शब्द इस्तेमाल करते थे? चुनाव के समय तो इस्तेमाल करते थे। अगर आज इस बात को हम कहें कि बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर बाबा की दया से इस देश के प्रधानमंत्री ने नया स्वरूप देने का काम किया, इसमें आपत्ति किस बात की होनी चाहिए? आपत्ति उनको होती है जिनको न आस्था से मतलब है, जिनको न संस्कृति से मतलब है, जिनको न राष्ट्रवाद से मतलब है, जिनको केवल और केवल वोट से मतलब है। और वोट की मगर टीका चंदन लगाकर तो वो भी घूम रहे हैं। हाँ, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि टीका चंदन लगाकर वो घूम रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ, मैं वहां बजरंग दल से जुड़ रहा हूँ। यही लोग हैं जिन्होंने गोली चलवाई इतना भक्तों के ऊपर। देखिए, टीका चंदन लगाकर जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी वन में थे, तो टीका चंदन लगाकर एक और महिला वहां पर रहती, बाद में जिसका स्वरूप पता चल गया। तो उसी प्रकार से टीका चंदन लगाकर आए, इनका असली स्वरूप पीछे क्या छुपा है देश के जनता जानती है। ये थे उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री सतीश महाना जी, जिनका ये दावा है कि इस बार दोबारा बीजेपी की ही सरकार प्रदेश में बनेगी और कहीं न कहीं जो विकास के कार्य किए गए हैं उन तमाम बातों को लेकर ही बीजेपी चुनाव में वोट मांग रही है। ईटीवी भारत के लिए कानपुर से अनामिका रत्ना।